हेलो गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। और अब तक हमने पढ़ा था इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू डाइपोल ऑन एक्सियल लाइन। आज हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पढ़ेंगे डाइपोल की वजह से इक्वेटोरियल लाइन के ऊपर, कि कोई भी इक्वेटोरियल लाइन के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होती है ड्यू टू ए डाइपोल। तो इन सबको देखने से पहले सबसे पहले हम ये समझेंगे कि इक्वेटोरियल लाइन क्या होती है। इन सब चीज़ों को देखने से पहले सबसे पहले हम ये समझेंगे कि व्हाट इज़ इक्वेटोरियल लाइन क्या होती है। तो इक्वेटोरियल लाइन ऐसी लाइन होती है जो कि डाइपोल के सेंटर से जाती है, डाइपोल के परपेंडिकुलर होती है। वो क्या होती है, हमारी इक्वेटोरियल लाइन होती है। जैसे कि हमने ये एक परपेंडिकुलरली एक लाइन ड्रॉ करी है और इस पॉइंट पे पी पॉइंट पे हमें क्या करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है। तो ये जो एक लाइन है परपेंडिकुलरली, ये क्या होती है, इक्वेटोरियल लाइन होती है। और जो डाइपोल के एक्सिस के साथ में होती है वो हमारी क्या होती है, एक्सियल लाइन होती है। जो लाइन डाइपोल के परपेंडिकुलर होती है वो हमारी क्या होती है, इक्वेटोरियल लाइन होती है। हमने यहाँ पे मिड में डाइपोल के सेंटर से परपेंडिकुलर एक पॉइंट पी लिया है, जिसके ऊपर चार्ज हमारा क्या है, क्यू नोट है। और इस डाइपोल की वजह से उस चार्ज क्यू नोट पे कितना इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आता है वो हमें देखना है। A line perpendicular to the center of dipole is known as equatorial line. ओके, ये क्या होती है, हमारी इक्वेटोरियल लाइन होती है। ठीक है, अब हमें सबसे पहले देखना है कि माइनस क्यू चार्ज और प्लस क्यू चार्ज की वजह से इस पर कहाँ कहाँ चार्ज लग रहा है और नेट इलेक्ट्रिक फील्ड हमारी कहाँ की तरफ लगेगी। तो सबसे पहले हमें देखना है कि हमने मिड में इक्वेटोरियल लाइन ली है, तो ये वाली टोटल लेंथ ऑफ डाइपोल, टोटल डिस्टेंस कितनी होती है दोनों चार्जेस के बीच की, 12 होती है। तो मिड से हमने परपेंडिकुलरी लाइन ली है, तो हाफ ये जो लेंथ होगी वो क्या हो जाएगी, हमारी हाफ हो जाएगी। जो टोटल लेंथ हमारी कितनी थी, 12 थी। तो अब लेंथ हमारी कितनी हो जाएगी, LL हो जाएगी। और परपेंडिकुलर जो ड्रॉ किया उसकी लेंथ का हमने R नाम से ड्रॉ किया है, हमने R लेंथ ली है। तो सबसे पहले देखते हैं हम कि माइनस क्यू की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड किस साइड में आएगा। माइनस क्यू चार्ज क्या करेगा, इस प्लस क्यू चार्ज, टेस्ट चार्ज हमेशा प्लस क्यू होता है। इस प्लस क्यू चार्ज को क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। माइनस क्यू की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है वो हमारी इस साइड होगी। एंड प्लस क्यू चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स है वो क्या होगी, आउटवर्ड साइड में होगी, बिकॉज ये इसको क्या करेगी, रिपेल करेगी। ठीक है, अब ये दोनों ही जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं ये क्या है कि कोई ना कोई एंगल पे है। हमें इनका रिजल्टेंट निकालना होगा, मतलब कि इनको हमको रिजोल्व करना होगा। कि हम ऐसे बता नहीं सकते कि अब हमारा नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी किस साइड में जाएगा, हमें रिजल्टेंट फाइंड आउट करना होगा इसका। रिजल्टेंट फाइंड आउट करने के लिए हमें पहले एंगल मानने होंगे। हमने ये वाला एंगल थीटा ले लिया और ये वाला एंगल भी हमने थीटा ले लिया। और एंगल से पहले हमें क्या करना होगा कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ना हमारी, वो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, इंटेंसिटी क्या होगी, दोनों के लिए सेम होगी। बिकॉज ऑफ ये आर लेंथ और ये वाली एल लेंथ, ये दोनों लेंथ क्या है, हमारी सेम है। तो ये वाली लेंथ हमारी क्या होगी, सेम होगी। सिमिलरली हमारी ये वाली लेंथ भी क्या होगी, सेम होगी। इंटेंसिटी में हमारा क्या होता है, एंड जो इंटेंसिटी होती है ना, तो इंटेंसिटी में हमारे क्या होता है ना कि ओनली मैग्नीट्यूड लेते हैं हम, मैग्नीट्यूड लेते हैं, साइन कन्वेंशन नहीं लेते हैं। इसके लिए भी इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, के क्यू नोट अपॉन ये वाली लेंथ। और इसके लिए भी इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, के क्यू अपॉन ये वाली लेंथ। ठीक है, दोनों लेंथों के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होगी, हमारी सेम होगी। दोनों चार्जेस की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड हमारी क्या होगी, सेम होगी। तो ये दोनों एंगल भी क्या होंगे, हमारे सेम होंगे। हमने ये दोनों एंगल क्या ले लिया, सेम ले लिया। अब दोनों एंगल सेम ले लिया, इस वाले एंगल की वजह से ये वाला एंगल हमारा कितना होगा, थीटा डिग्री होगा, बिकॉज ऑफ दिस। एंड इस वाले एंगल की वजह से ये वाला एंगल हमारा क्या होगा, थीटा डिग्री होगा। अब हमने दोनों एंगल्स को थीटा डिग्री ले लिया है। अब इनको हम रिजोल्व करेंगे। ईवन के लिए इस साइड में क्या होगा, ईवन थीटा वाली साइड में क्या होता है, कोस थीटा। ये क्या होगा हमारा, ईवन कोस थीटा। और ये वाला हमारा क्या होगा, इवन साइन थीटा नीचे की तरफ। सिमिलरली E2 के लिए क्या होगा, E2 भी थीटा वाली साइड में क्या होगा, हमारा E2 कोस थीटा होगा। और ऊपर वाली साइड में परपेंडिकुलरली हमारा क्या होगा, E2 साइन थीटा होगा। ठीक है, E2 साइन थीटा होगा। अब क्या होगा ना, E2 साइन थीटा हमने ले लिया। अब इन दोनों का जो रिजल्टेंट होगा वो कैसे फाइंड आउट करेंगे, हमें पता है
कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो क्या होगी, सेम होगी। सो E1 एंड E2 दोनों क्या होंगे, सेम होगी, क्योंकि डिस्टेंस भी सेम है, चार्ज भी इक्वल है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी हमारा क्या होगा, इक्वल होगा। अब इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल होगा तो ये दोनों वाले जो ये cos थीटा वाले जो कंपोनेंट हैं वो तो दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड्स के लिए क्या है, सेम डायरेक्शन में है, तो ये हमारे क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे। जो साइन थीटा वाले कंपोनेंट है वो एक कंपोनेंट ऊपर की साइड में जा रहा है, एक कंपोनेंट नीचे की साइड में जा रहा है, तो दोनों कंपोनेंट क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे। सो हमारा जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो वाला नेट इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा इस साइड में आएगा। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इन दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड से इधर आएगा और यहाँ पे दोनों की इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएगी, विच इज़ E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा, वेयर E1 एंड E2 बोथ आर इक्वल। ठीक है। सो अब हमने E1 फाइंड आउट किया है, तो E1 की वैल्यू हमारे पास में क्या होगी, KQ अपॉन आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर, मतलब KQ अपॉन आर स्क्वायर। ये किसके अलोंग होगा, PA के अलोंग होगा, बिकॉज नीचे की साइड में आ रहा है। E2 क्या होगा, BP के अलोंग होगा, बिकॉज आउटवर्ड हो रहा है। तो E1 और E2 को जैसे कि भी मैंने बताया, समझाया आपको कि E1 और E2 को हमने रिजोल्व किया दो कंपोनेंट में, वर्टिकल कंपोनेंट आर कैंसिल आउट एंड हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट आर एडेड। सो E इज इक्वल्स टू E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा। अब E1 बराबर E2, सो हम यहाँ पे E2 की जगह E1 लिख देंगे, या फिर E2 की जगह या फिर E1 की जगह E2 लिख दो, दोनों क्या होंगे, सेम ही होंगे। सो 2E1 cos थीटा, वेयर यहाँ पे हम E1 की वैल्यू पुट करेंगे। अब E1 की वैल्यू पुट करने के बाद में हमारे पास में वैल्यू आएगी 2 इंटू KQ अपॉन एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर इंटू cos थीटा। अब हमें इन दोनों एंगल्स में से cos थीटा की वैल्यू निकालनी है। सो हम राइट एंगल ट्राइंगल AOP में देखेंगे, हमारा जो राइट एंगल ट्राइंगल है AO और P, इसके अंदर हम देखेंगे cos थीटा की वैल्यू क्या होती है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। सो बेस हमारा क्या है, L है, और हाइपोटेनियस अपना क्या है, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर है। सो cos थीटा की वैल्यू पुट करेंगे हम यहाँ पे। सो cos थीटा इज इक्वल्स टू L अपॉन आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर की पावर हाफ। देन इलेक्ट्रिक फील्ड में हम वैल्यू पुट करेंगे cos थीटा की। cos थीटा की वैल्यू पुट करने के बाद में हमारे पास में जो रिजल्टेंट आएगा KQL 2KQL अपॉन एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की पावर 3/2। अब यहाँ क्या होता है ना कि हम इसको थोड़ा और सोल्व करते हैं, KQ अपॉन एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की पावर 3/2। अब Q इंटू 2L, अब Q इंटू 2L क्या होता है, हमें पता है डाइपोल मोमेंट का फॉर्मूला होता है Q इंटू 2L। सो दिस इज Q इंटू 2L, और वेयर इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल्स टू KP वैक्टर। Q इंटू 2L को हम क्या लिखते हैं, P वैक्टर, डाइपोल मोमेंट का फॉर्मूला होता है। सो KP वैक्टर अपॉन एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की पावर 3/2। और ये किसके अलोंग होता है, PR के अलोंग होता है। PR के अलोंग मतलब ये रिजल्टेंट एंगल, रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड इन दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच से जाएगी, वो क्या हो, जिसको हमने PR नाम दिया है। सो ये PR के अलोंग होगा। ओके, सो ये है हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ डाइपोल ऑन एन इक्वेटोरियल लाइन पे हमारे क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है। अब हम देखते हैं फॉर शॉर्ट डाइपोल। शॉर्ट डाइपोल का मतलब क्या होता है कि जो डाइपोल की जो लेंथ है वो इक्वेटोरियल लाइन से वो छोटी हो, तो वो क्या होता है, हमारा शॉर्ट डाइपोल होता है। दैट्स वाई हम यहाँ पे जो डाइपोल की जो लेंथ है उसको हम नेगलेक्ट कर देंगे। देन पुट वैल्यू E इज इक्वल्स टू KP वैक्टर अपॉन आर स्क्वायर प्लस 0 की पावर 3/2। सो E वैक्टर इज इक्वल्स टू KP वैक्टर अपॉन R क्यूब। ये हमारा किसके लिए फॉर्मूला होता है, शॉर्ट डाइपोल के लिए फॉर्मूला होता है। अब यहाँ पे हम एक फॉर्मूला इंड्यूस करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं, मतलब बनाते हैं। ऐसे मान लो ना कि एक्सियल के लिए तो हमारे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितना होता है, 2KP वैक्टर अपॉन R क्यूब फॉर शॉर्ट डाइपोल। और इक्वेटोरियल के लिए, शॉर्ट डाइपोल के लिए क्या फॉर्मूला होता है, KP वैक्टर अपॉन R क्यूब। सो हम यहाँ से क्या देख रहे हैं, हम देख रहे हैं कि जो एक्सियल लाइन का जो हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं, जो एक्सियल है, एक्सियल का जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है, वो इक्वेटोरियल का 2 टाइम्स ज़्यादा है। इक्वेटोरियल के इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के 2 टाइम्स ज़्यादा है। सो हेयर वी कैन राइट E एक्सियल इज इक्वल्स टू 2 इंटू E इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऑफ इक्वेटोरियल लाइन। सो गाइस, आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना। आगे का पार्ट नेक्स्ट वाली वीडियो में देखेंगे। थैंक यू सो